आज का टॉपिक है कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर स्टार्ट कर दिया हमने, और नोमेनकल्चर के तीन मेन सिस्टम्स की बात हमने की थी लास्ट वीडियो में। उनमें एक था कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम, दूसरा था डेराइव्ड सिस्टम, और तीसरा है आईपीसी सिस्टम जो सबसे मॉडर्न सिस्टम है अपना। तो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कॉमन या ट्राइबल सिस्टम को, ठीक है। और ये जो कॉमन या ट्राइबल सिस्टम है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है, और इस कारण से इसके कुछ ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है। इन्होंने नोमेनकल्चर कैसे किया? इन्होंने नोमेनकल्चर किया कि आपका सब्सटेंस कहाँ से मिला है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स। उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज। डिस्कवर किसने किया, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तो यानी कि इस सिस्टम में जो नेमिंग की गई, उस नेमिंग में ज़्यादातर जो इनिशियल्स नेम्स थे वो सोर्स के बिहाफ पर दिए गए कि किस सोर्स से ये मिल रहे हैं, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर नाम दिए गए, या फिर उनको डिस्कवर करने वाले लोगों के बिहाफ पर नाम दिए गए, ठीक है। इसलिए वैसे कोई रूल्स यहाँ ज़्यादा अप्लाई नहीं होते हैं, इसीलिए ये सिस्टम ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि एक ही सोर्स से हो सकता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हो, तो क्या सबको सोर्स के बिहाफ पर एक ही नाम दे देंगे। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी जिनके कारण ये सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया। तो कॉमन सिस्टम को हम यूँ समझ लें कि ये एक इनिशियल स्टेज थी जिसमें नेमिंग की गई ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्कवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं जो यूजुअली यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हम लोग उनको बार बार रिपीटली देखेंगे ड्यूरिंग द नोमेनकल्चर, ड्यूरिंग द क्लास 11th एंड 12th। तो उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, एक एक करके अपन इसका स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने CH4। CH4 नॉर्मल वे में मैथेन बोलते हैं, पर कॉमन सिस्टम में इसको क्या कहा गया? मार्स गैस। अब ये मार्स गैस क्यों कहा गया? क्योंकि मार्सी एरिया से मिलती थी, यानी कि दलदल वाला जो एरिया था वहां से ये गैस रिलीज हो रही थी, और उसके बिहाफ पर, मार्सी एरिया के बिहाफ पे इसका नाम ही क्या लिख दिया गया? मार्स गैस। पर अब ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्सी एरिया से कोई दूसरी गैस भी रिलीज हो रही हो, तो क्या सारी गैसेस को मार्स गैस कह देंगे? तो ये डिफिकल्टी हो जाएगी बाद में पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन करने में। तो ये इसीलिए सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चला। ये CH3OH है जिसको अपन नॉर्मल वे में मैथनॉल बोलते हैं। देखो मैथनॉल जो है ना, ये CH3OH, ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो देसी वाइन जो बनाते हैं लोग वुड्स का डिस्टिलेशन करके, है ना, लकड़ी का जो ऊपर का छाल होता है उसके डिस्टिलेशन से बनाते हैं, तो ये मैथनॉल बनती है। और चूंकि ये वुड के डिस्टिलेशन से बनती है तो इसको कॉमन सिस्टम में क्या कह दिया गया? वुड स्प्रिट, है ना। तो वुड के डिस्टिलेशन से प्राप्त होने के कारण इसको कहा गया वुड स्प्रिट। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स नोमेनकल्चर हो रहा है। ये फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि रेड आंट के डिस्टिलेशन से मिलता है, और रेड आंट को लैटिन वर्ड में फॉर्मिकस के नाम से जानते हैं, फॉर्मिकस, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ज्यादातर ये जो नेमिंग हो रही है यहाँ या तो हार्डली ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया गया है या हार्डली लैटिन लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो रेड आंट के डिस्टिलेशन से जो एसिड मिला उसको हमने फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मूला था HCOOH, और रेड आंट को अपन नॉर्मल जो लैटिन वर्ड है उसमें क्या कहते हैं? फॉर्मिकस। तो फॉर्मिकस से क्या लिखा गया? फॉर्मिक एसिड। CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटम से मिलता है जिसको हम विनेगर कहते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो एसिटम लैटिन वर्ड है, तो विनेगर अपन नॉर्मल वे में इंग्लिश में यूज करते हैं। तो ये एसिटम से मिला इसलिए इसको एसिटिक एसिड कह दिया, ठीक है। ये है अपना COOH। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कनेक्टेड है, दो कार्बोक्सिलिक, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा भी है COOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडेड है आपस में। इसका नेम हुआ ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्जेलियस प्लांट से मिलता है। ऑक्जेलियस प्लांट से मिलने के कारण इसको क्या कहा हमने? ऑक्जेलिक एसिड। अभी कोई रूलिंग थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला आप जानते हो, नॉर्मल वे में सबने पढ़ रखा है। यूरिया है, ये यूरिन से मिलता है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है? यूरिन, तो इसको कहा गया यूरिया। दिस फॉर्मूला इज लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये जो एसिड है, ये जो सब्सटेंस है, ये हमें मिल्क से मिला है ना, और मिल्क लैटिन में लैक्टम से डिफाइन किया जाता है, तो उस लैंग्वेज में इसको कहा गया लैक्टिक एसिड। ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, दिस इज योर मैलिक एसिड, एप्पल से प्राप्त होता है। मैंने पहले कहा ना, एप्पल अपनी लैंग्वेज है,
पर ये हार्डली जो नेम है वो कहाँ से यूज किए जा रहे हैं, या तो ग्रीक से या लैटिन से। दिस फॉर्मूला इज सिट्रिक एसिड, सिट्रस प्लांट से मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना, जिसमें नींबू हो सकता है, मौसमी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, तो ये सब, तो सिट्रस फ्रूट से मिलने के कारण इस कंपाउंड को हमने नाम दिया सिट्रिक एसिड। तो एक जरा देखना, ये जो 9 एग्जाम्पल मैंने लिखी है सारे के सारे सोर्स के बिहाफ पर लिखे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स, कि मार्सी एरिया से मिलने वाली गैस को मार्स गैस कह दो, और वुड डिस्टिलेशन से मिले तो वुड स्पिरिट कह दिया, एप्पल से मिला तो मैलिक एसिड कह दिया, और मिल्क से मिला तो लैक्टिक एसिड कह दिया, है ना। सिट्रस फ्रूट से मिलने वालों को सिट्रिक एसिड कह दिया। पर इसके बाद कॉमन सिस्टम को भी इंप्रूव करने का प्रयास किया गया, तो सोर्स से बाहर निकल के डिस्कवर के नेम से लिखा गया, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नॉर्मल वे में हम लिखते हैं RMGX, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेम है, ये ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट के नेम पे लिखा गया, तो डिस्कवर पे लिखा गया। उसके बाद कुछ ग्रुप्स को यूज भी किया गया ना, कुछ रूलिंग बनाने का प्रयास किया गया, जिनमें नॉर्मल ग्रुप को यूज किया गया, आइसो ग्रुप को यूज किया गया, नियो ग्रुप को यूज किया गया। तो उसके भी यहाँ पर कॉमन नेम, तो देखिए ये 1 2 3 4 कार्बन कंटेन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब सैचुरेटेड कंडीशंस का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि 2 ही टाइप्स के एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और ये सैचुरेटेड है, यानी कि एल्केन्स है। कितने कार्बन का है, 4 का। एल्केन का जो सफिक्स होता है वो एन, 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ग्रुप यूज कर लिया, तो एन ब्यूटेन। ऐसे ही देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन है, 4 कार्बन कंटेन किए हुए हाइड्रोकार्बन है। एल्केन ही दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, पर स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं है तो हमने इस पे दूसरे ग्रुप को आइडेंटिफाइड किया, जो क्या कह रहा है, ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, जो आइसो कंडीशंस को डिनोट करता है। देखो नॉर्मल वे में सीखना अलग बात है और ऑफिशियली लिखना अलग बात है। हम लोग सीखे तब तो हम लोग आराम से कह देते हैं कि CH2CH3, CH2CH3, तो बिल्कुल ठीक बात, आइसो हो गया। पर हो सकता है आपको किताबी तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मैथिल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मैथिल ग्रुप। तो दिस इज योर लास्ट, इधर से काउंटिंग करें तो लास्ट, सेकेंड लास्ट कंटेन 2 CH3, तो हम उसको बोलते हैं मैथिल ग्रुप, सॉरी आइसो ग्रुप। सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मैथिल ग्रुप, तो विच इज नॉन एज आइसो कंडीशंस। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है अपने को, इस सेकेंड लास्ट पे 3CH3, यानी कि कार्बन कंटेन 3CH3, कार्बन कंटेन 3CH3 एंड टोटल 5 कार्बन। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में कि अगर कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप एडेड हो और मिनिमम 5 कार्बन हो तो नियो पॉसिबल। तो ये नियो बन रहा है ना, देखो ये यहाँ नियो कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही, और टोटल 5 कार्बन भी है, तो दिस इज कॉल्ड नियो पेंटेन। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा, CH3 होल फॉर C, इसका मतलब इस कार्बन पे 4 CH3 लगे हैं, तो देखो कार्बन पे 4 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ऐसे भी लिख दो। तो ये कुछ नेमिंग की गई कॉमन सिस्टम में ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्मल ग्रुप, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप। फिर कुछ कंपाउंड्स के नोमेनकल्चर में यहाँ कॉमन नेम यूज किए गए, जो उनके प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हो सकते हैं, जो उनकी अदर थिंग्स के बिहाफ पर भी हो सकते हैं, पर हम लोग ये माने कि कोई रूलिंग नहीं है। तो देखो ये है C6H5OH। अब आपको सर C6H5 कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लाइन डायग्राम पढ़ा था हमने, तो ये 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए इस कार्बन से स्टार्ट करता हूं, तो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2, और ये मल्टीपल है ना, तो 3 कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इसने बना रखे हैं 3, तो एक हाइड्रोजन होना ही है। बॉन्ड लाइन डायग्राम में यही होता है ना कि जो कार्बन है उसके जितने बॉन्ड बना लिए वो तो ठीक है, जो रिमेनिंग बॉन्ड्स है वो एज्यूम कर लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। यही स्थिति यहाँ है कि इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक रिमेनिंग, 3 बने हुए, एक रिमेनिंग, 3 बने हुए, एक रिमेनिंग, ऐसे यहाँ 3 बने हुए, एक रिमेनिंग, इसने चारों बना लिए। तो 6 कार्बन में से 5 ही कार्बन पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, क्योंकि छठे वाले ने तो इसने तो क्या कर रखा है, चारों बना रखे हैं। तो C6H5OH, तो ये C6H5OH इसको कहेंगे फिनोल। अब देखिए ये जो
इस बेंजीन रिंग में 3 ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब ये 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ आगे से आगे घूमते रहते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन स्टेबल नहीं होती, तो हमने यहाँ कर दिया, यानी कि लोकलाइज्ड नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ बॉन्ड बनाया तो ये यहीं होगा, अगली बार ये यहाँ हो सकता है, ये आगे। तो ये हम पढ़ेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे बेंजीन में, तो ये बॉन्ड जो है ये लोकलाइज नहीं है, इनकी पोजीशन स्टेबलाइज नहीं है, वो बदल रही है लगातार, और इस कारण से मैंने इसको रिंग से दिखा दिया। तो ये एक ही बात है। तो ये बन गया C6H5CH3 विच इज कॉल्ड टोलुइन, है ना। ये C6H5NH2 विच इज कॉल्ड एनिलीन। दिस इज योर C6H5OCH3, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। CS ट्रिपल बॉन्ड CS, जिसको आप नॉर्मल वे में ऐसे पढ़ते आए हो बहुत बार, C2H2, इसको कॉमन वे में बोलते हैं एसिटिलीन। और ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं जिनके कॉमन नेम है, कॉमन नेम। अब कुछ के कॉमन नेम हमने ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स लिखे हैं, कुछ के कॉमन नेम हमने ऑन द बिहाफ ऑफ एन आइसो नियो ग्रुप्स के बिहाफ पे लिखे, कुछ के कॉमन नेम अदर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे लिखे गए। तो बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम लिखे गए, बहुत सारों के नहीं भी लिखे गए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो रिपीटेडली आपको सामने 11th-12th में दिखाई देंगे। तो आपको इनको ध्यानपूर्वक याद करना है कि दिस इज योर मैथेन मार्स गैस, मार्सी एरिया से प्रोड्यूस हो रही है। मैथेनॉल, पर इसको कॉमन वे में हमने क्या कहा, वुड स्प्रिट, क्योंकि बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड प्राप्त हो रहा है। फॉर्मिक एसिड, वाई द फॉर्मिक, बिकॉज इट इज ऑफ्टन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ फॉर्मिकस रेडांट। एसिटिक एसिड, वाई द एसिटिक एसिड, बिकॉज इट इज ऑफ्टन फ्रॉम एसिटम विनेगर। ऑक्जेलिक एसिड, वही क्वेश्चन यहां बनेगा, वाई द ऑक्जेलिक एसिड, बिकॉज इट इज ऑफ्टन फ्रॉम ऑक्जेलस प्लांट। ठीक है, यूरिया ऑफ्टन फ्रॉम यूरिन। लैक्टिक एसिड ऑफ्टन फ्रॉम मिल्क, एंड मिल्क इन लैटिन लैक्टम। मैलिक एसिड ऑफ्टन फ्रॉम एप्पल। सिट्रिक एसिड ऑफ्टन फ्रॉम सिट्रस प्लांट, खट्टे फल से मिलता है। ये हमने ग्रुपिज्म यूज किए हैं। एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। आइसो कंडीशंस होती है, आइसो ब्यूटेन लिख दिया। नियो कंडीशंस में नियो लिख देंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, C6H5OH फिनॉल, C6H5CH3 टोलुइन, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5OCH3 एनिसोल, C2H2 एसिटिलीन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये तो नॉर्मल वे में सब जानते हैं। यहां ध्यान देना, ठीक है, ध्यान ये देना है कि नॉर्मल वे में ये जो ग्रुप है जिसको आप C6H5 कह रहे हो, है ना, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्री वैलेंसी, फ्री बॉन्ड, फ्री बॉन्ड, फ्री बॉन्ड कैसे हो गया ये, क्योंकि ये बेंजीन था C6H6, अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है। ठीक है, C6H6 बेंजीन था और उससे हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जैसे नॉर्मल वे में हमने पढ़ा था ना कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज एल्किल। तो वैसे ही हमने यहां ये फ्री बॉन्ड है बना दिया इसको, यानी कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो इस ग्रुप को वैसे नॉर्मल वे में हम बोलते हैं फेनिल, याद रखना। ठीक है, हमने पढ़े थे ना मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, तो इसको क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। तो ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है, C6H5 इज नोन एज फेनिल ग्रुप, है ना। कंपाउंड्स के बाहर अगर इसकी बात करें तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में कॉमनली इसको बोलेंगे फेनिल ग्रुप। तो याद हो जाएगा ये फेनिल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आपको एक आध ग्रुप और बता दूं थोड़ा सा, जिनको आपको देखना है, ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे वाइनिल ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल ग्रुप। कॉमन नेम जब बनाएंगे तो ऐसे ग्रुप्स के नाम क्या लिखे जाएंगे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। एक ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2। यहां पर ध्यान देना, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, तो 2 + 2 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन के पास 1 2 3 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। इस पे देखिए 1 बॉन्ड
2 हाइड्रोजन तो 3, आपको सर आगे वाला तो फ्री है, अभी कोई कनेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो ये ग्रुप कहलाता है एलील। तो कॉमन नेमिंग जब आगे बढ़ाएंगे आगे के वीडियोस में, तो ये ऐसे कुछ ग्रुप्स आने वाले हैं, तो इन ग्रुप्स को भी आप ध्यान से याद करेंगे कि C6H5 इज नोन एज फेनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH इज नोन एज वाइनिल एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज नोन एज एलिल ग्रुप। तो हमने बहुत सारे एल्किल ग्रुप्स पढ़े थे, तो ये उनके एक्स्ट्रा में हम इनको भी देखेंगे। तो फेनिल, वाइनिल, एलिल, क्लियर हो गई बात। तो ये कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम को बाद में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में भी कॉमन सिस्टम अप्लाई किया गया। किसमें किया गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन नेम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स से अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं, और अलग अलग टाइप्स के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके नेम कॉमन सिस्टम में कैसे लिखे जाएंगे, हम वो भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यानी कि जब मैं ये कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि इनिशियली जब नेम दिए गए तब तो ये सोर्स के बिहाफ पर, प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर दिए गए इनिशियली कंडीशंस में। तो बाद में धीरे धीरे इनमें रूलिंग लाने का प्रयास किया गया, जैसे एन, आइसो, नियो को कनेक्ट किया गया, है ना। तो उन सबको मिलाकर कॉमन सिस्टम बना। पर हाँ, ये लॉन्ग लाइफ नहीं है सिस्टम की, क्योंकि ये इस सिस्टम में 5 कार्बन तक तो हम नॉर्मल वे में नेम लिख देते हैं, पर उसके बाद नेमिंग करने में बड़ी डिफिकल्टीज आ जाती है। तो यहाँ ये कॉमन नेम हो गए, सोर्स के बिहाफ पर भी हैं, ग्रुप के बिहाफ पर भी है, कुछ प्रॉपर्टीज वाले भी हैं। अब हम जो आगे पढ़ने वाले वो क्या है? कॉमन नेम ऑफ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। तो वहां कैसे बनाएंगे कॉमन नेम, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ एक नाम और आया, उसका भी अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हल्का सा, उसका फिर वीडियो कंप्लीट कर देंगे। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या है? क्लोरोफॉर्म। याद रखना एक बात को, ये वाली कंडीशंस ध्यान रखना, क्या बता रहे हैं हम लोग, ये CH(X3), X क्या होता है? हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया CH(X3), और मैंने यहां X का वैल्यू क्या रख दिया? Cl। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl, Bri, ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो मैंने यहां CH(X3) लिखा है, तो इसको कॉमन वे में हम बोलेंगे हेलोफॉर्म। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। ठीक है, CH(X3) को हम क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने आपको दिया CH(I3), सपोज कर लीजिए, तो यानी कि CH और X का वैल्यू मैंने क्या रख दिया? I रख दिया। यही कह रहे हैं ना, CH, तीनों X कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। I है तो I लिखेंगे, Cl है तो Cl लिखेंगे, तभी हेलोफॉर्म बोलेंगे। तो देखिए, हेलो, हेलोजन का हेलो, तो क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोरो, और आयोडीन का आयोडो, और आगे का लगाना है फॉर्म। तो ये इनके कॉमन नेम बन गई। तो याद रखना, ट्राई हेलोमेथेन जो है ना, 3 हेलोजन वाला मेथेन जो है, 3 हेलोजन है ना, ट्राई हेलो, और 1 कार्बन को मेथेन बोलते हैं। तो ये जो ट्राई हेलोमेथेन होते हैं, इनको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। हेलोजन के नाम से लिखना है हेलो। अब हेलोजन क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। यहाँ क्या था? क्लोरीन, तो हेलो क्या हो गया? क्लोरो, और आगे लगा दो फॉर्म। यहाँ आई यूज किया तो आयोडो फॉर्म। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं CHBr3, तो नेम क्या होता? ब्रोमीन का ब्रोमो, और आगे लग जाता फॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म। तो ट्राई हेलोमेथेन्स को ही हेलोफॉर्म बोलते हैं, और हेलोफॉर्म्स फिर क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आयोडोफॉर्म हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ नोमेनकल्चर हमने आज पढ़ा कॉमन सिस्टम में, ना। आज शुरुआत है, अगले वीडियो में हम कॉमन सिस्टम को ही पढ़ेंगे, पर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर।